सुना ही होगा कि बड़े से बड़ा अफसर, नेता से लेकर राजा महाराजा तक अगर किसी के सामने अपना सिर झुकाते हैं तो उनकी पत्नी, घर के बाहर शेर बन के घूमने वाला व्यक्ति भी घर के अंदर चूहा हो जाता है। ये हम नहीं बल्कि आम बोल चाल की बात है। आप खुद देख लीजिए, आपके आसपास आपके दोस्त या फिर आप खुद भी अपनी बीवी के नाम से ज़रूर कांपते होंगे। अरे भाई, आप चाहे कितना ही छिपाए लेकिन सच जानिए, ये वास्तविक घटना है जो हर गृहस्थी में घटित होता है। आप सोचते होंगे कि बीवी से डरने की ये प्रथा कब और कैसे अपने अस्तित्व में आई, तो इसका जवाब भी हमारे पुराण में छिपा है। ईश्वर के कोप से इंसान थर थर कांपता है, लेकिन स्वयं ईश्वर भी अपनी पत्नी से डरते थे। यह बात हैरान कर सकते हैं। आज हम आपको ऐसी ही पौराणिक घटना से अवगत कराने जा रहे हैं जो यह दर्शाती है कि जिनके कोप से हर कोई डरता है, महादेव कैसे अपनी पत्नी से भयभीत रहते थे। पुराणों के अनुसार संसार में स्त्री स्वयं महादेव के कारण ही अस्तित्व में आई। महादेव ने अर्धनारीश्वर रूप धारण कर स्त्री को जन्म दिया, लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि स्त्री शक्ति का स्वरूप है। महादेव की स्त्री शक्ति का परिचय तब हुआ जब स्वयं स्त्री को उन्होंने अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। महादेव ने जब सती से विवाह किया तब जाकर स्त्री के कोप से परिचित हुए। एक बार महादेव ने अपनी पत्नी देवी सती को उनके मैके जाने से मना कर दिया। महादेव के मना करने देवी सती का कोप 7वें आसमान पर पहुंच गया। उनका क्रोध अपने चरम पर था और इसी क्रोध के आवेग में देवी सती ने अपनी संकल्प शक्ति से 10 महाविद्या को उत्पन्न किया। इन 10 महाविद्या में शिव जी पर आक्रमण कर दिया और अंत में शिव जी को उन शक्ति से बचने के लिए अपनी पत्नी सती का शरण में जाना पड़ा। इस घटना के बाद स्वयं शिव ने इस बात को स्वीकार कर लिया कि पति और पत्नी के संबंध में वर्चस्व हमेशा स्त्री का ही रहेगा। पति को हमेशा अपनी पत्नी के सामने हार माननी ही पड़ेगी। महादेव को तो पत्नी के कोप से अपनी हार स्वीकार करनी पड़ी, लेकिन वैकुंठ में बैठे स्वयं विष्णु भगवान भी इस क्रोध की अग्नि में अछूते नहीं रह पाए। एक बार दुर्वासा के श्राप के कारण विष्णु भगवान की पत्नी देवी लक्ष्मी अपने पति का घर वैकुंठ धाम छोड़कर सागर के भीतर अपने मैके चली गई। उनके जाते ही वैकुंठ में अंधेरा छा गया, सारा वैभव गायब हो गया। घर की शोभा स्त्री से होती है, इसलिए पत्नी को गृह लक्ष्मी कहा गया है। वैकुंठ से देवी लक्ष्मी के जाने के बाद विष्णु जी इस बात को समझ गए। सागर मंथन में जब पुनः देवी लक्ष्मी उत्पन्न हुई तब विष्णु जी उन्हें अपने साथ ले आए और फिर कभी दोबारा उन्हें नाराज करने का साहस नहीं किया।